नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने जो शहर में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो गांव छोड़कर शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात दी है, एक बड़ी योजना लेकर आए हैं। कल से उसके फॉर्म भी ओपन हो गए हैं, आपको पता चल गया होगा। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि किन को फायदा होगा, कितना फायदा होगा, कौन कौन विद्यार्थी एलिजिबल है इसके लिए, क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, किस प्रकार आपको आवेदन करना है, और सारी योजना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस अपनी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक प्रकार की इस प्रकार की योजनाओं के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल सके। आइए जानते क्या है अंबेडकर वाउचर डीबीटी योजना। योजना का नाम है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2022-23। विभाग कौन सा है? यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। क्या नाम है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ये इस योजना को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। इस योजना का जो नोडल विभाग है। योजना के प्रमुख प्रावधान जानेंगे फटाफट। शहरों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को क्या मिलेगी? आर्थिक मदद मिलेगी। जो शहरों में गांव छोड़कर आते हैं उनका जो किराया भाड़ा होता है प्लस बिजली पानी का खर्चा होता है, ताकि उसमें सरकार कुछ अपना योगदान देकर, मदद देकर विद्यार्थियों को और आगे हायर एजुकेशन में उनका योगदान बढ़ा सके, इनका रेशियो बढ़ा सके। तो जानते हैं क्या है पूरी योजना। आइए। तो प्रावधान है, एक तो शहरों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक लाभ मिलेगा, साथ ही विद्यार्थी जिस जिले के महाविद्यालय में पढ़ता है उस नगर पालिका का निवासी होना चाहिए। सबसे जरूरी खास विशेषता है कि ये योजना जो पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालय है केवल उसी के ऊपर लागू होगी। जो जिला मुख्यालय के गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टूडेंट पढ़ते हैं केवल उन विद्यार्थियों को ही फायदा होगा। या जैसे जोधपुर है या जयपुर है या कोटा है, जिला मुख्यालय उस कोटा जिले के या जयपुर जिले के ही आसपास के जो स्टूडेंट है जो उस नगर पालिका के नहीं है लेकिन गांव के हैं, तो वो भी विद्यार्थी उसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन उस नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद का है, उस जिस नगर परिषद का गवर्नमेंट कॉलेज है उसके आसपास का उस नगर परिषद का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। केवल जिला मुख्यालय पर ही फायदा होगा रहने वाले विद्यार्थियों को। साथ ही केवल ये जो है बॉयज के लिए है, केवल छात्रों के लिए योजना, छात्रों को फायदा होगा। हालांकि सरकार को ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारी गर्ल्स भी जो है बाहर आकर रूम लेकर रहती है, उनको भी फायदा मिलना चाहिए। केवल यूजी पीजी करने वाले छात्रों को, ओनली बॉयज को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ में इसमें एक चीज और है, वो ये है कि केवल आपके जो अभी देखेंगे हम प्रोफेशनल कोर्स है उनके ऊपर ये लागू नहीं होती है। जो कोई एमबीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है या फिर कुछ और नर्सिंग कर रहा है, इस टाइप के जो विद्यार्थी होंगे उनको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा, केवल शैक्षणिक को ही मिलेगा। साथ में निम्न श्रेणी के विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। इसमें कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज अलग अलग फायदा होगा। तो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी और माइनॉरिटी, इन कैटेगरी के विद्यार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिलने वाला है। एससी कैटेगरी के 1500 विद्यार्थी हैं, एसटी के 1500 हैं, ईडब्ल्यूएस के 500 है और ओबीसी के 750 विद्यार्थी हैं, एमबीसी के 750 है, माइनॉरिटी के जो है 500 विद्यार्थी है और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। साथ में इसमें पारिवारिक इनकम, पारिवारिक आय जो है उसके बारे में भी लिखा गया है या बताया गया है, प्रावधान है कि कम से कम जो है 2.5 लाख से कम उसकी पारिवारिक आय होनी चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी दोनों के लिए सेम रखा है, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख से कम होनी चाहिए और ओबीसी जो है उसकी पारिवारिक आय 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। एमबीसी जो है उसके भी लिए भी 1.5 लाख और माइनॉरिटी के लिए भी 1.5 लाख। तो ईडब्ल्यूएस की पारिवारिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। 1 लाख से अधिक है तो इस योजना का आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार ये कुछ प्रावधान थे इसके। आगे बढ़ते हैं कि किन को लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा। इसमें दोस्तों जो विद्यार्थी शहर में आके पढ़ता है तो उसको 10 महीने लाभ मिलेगा, 10 महीने का फायदा मिलेगा। प्रति माह उसको 2000 रुपये मिलेंगे 10 महीने तक। तो इस प्रकार प्रति वर्ष की अगर बात करें पर ईयर उसको 20,000 का टोटल फायदा मिलेगा। ठीक है, आपके सामने 2000 प्रति माह और 20,000 रुपये वार्षिक। और योजना का लाभ अधिकतम 5 साल के लिए मिलेगा। 5 साल, 3 साल आपकी ग्रेजुएशन, 2 साल आपकी पीजी, तो यूजी पीजी मिलाकर 5 साल अधिकतम इस योजना का फायदा ले सकते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? शैक्षणिक। ये केवल गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर ही लागू होगा। जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए लागू होगा। शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत। कौन सा पाठ्यक्रम है? शैक्षणिक। ठीक है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम, यूजी पीजी के स्टूडेंट को ही फायदा होगा। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए फायदा नहीं मिलेगा। क्या है? प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए फायदा नहीं मिलेगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, जैसे कोई बीबीए, बीसीए, एमसीए, एमबीए या नर्सिंग का कोर्स कर रहा है,
प्रीवियस ईयर की क्लास में मिनिमम आपको 75% रखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने बीए किया तो बीए फर्स्ट ईयर में आपके 75% आना चाहिए। जब सेकेंड ईयर में जाएंगे आप तो सेकेंड ईयर में जब वापस इस योजना का फॉर्म भरेंगे तो आपके फर्स्ट जो गत वर्ष का मार्कशीट है उसमें 75% मिनिमम होना चाहिए। इसलिए मेहनत करनी है, बीए को बीएससी को सीरियस लेना है, इसको ऐसे इजी वे में नहीं लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका मस्ट है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। कॉलेज की फीस की रिसिप्ट होनी चाहिए, जो आपने फीस रिसिप्ट जिस फीस रिसिप्ट के माध्यम से आपने एडमिशन लिया वो होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और गत वर्ष की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए ताकि परसेंटेज का दायरा देखा जा सके। चलिए आवेदन कैसे करना बात कर लेते हैं। आवेदन जो है इस योजना के खुल गए हैं कल से, 15 नवंबर से इसके आवेदन ओपन हो गए हैं। 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक क्या होगा, इसके आवेदन किए जा सकते हैं। जन आधार कार्ड के माध्यम से आपको आवेदन करना है। SSO ID लॉगिन करके इस साइट पर जाकर, ये इस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की साइट है, इस साइट पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और राजकीय महाविद्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों की होगा क्या, फिर जब आप फॉर्म भर देंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि जैसे हमारे पास फॉर्म आएंगे तो हम उसका पूरा कॉलेजों में क्या करेंगे, डिटेल से उसकी जांच करेंगे। फिर जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है उसके अधिकारियों के पास हम फॉरवर्ड कर देंगे। फिर वो आपके खाते में क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। योजना का नाम ही है अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा आपके खाते में जो है पैसे आएंगे। ठीक है, तो इसमें बीच में कोई भी किसी प्रकार का घपला नहीं हो सकता, इसलिए डीबीटी योजना रखी गई है। तो राजकीय महाविद्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जांच के बाद ही जो है विभाग के अधिकारी को भिजवाया जाएगा और फिर वो आपके खाते में पैसे डाल देंगे। तो इस प्रकार ये पूरी योजना थी। इस पूरी योजना के बारे में हमने देखा है, और भी सारी चीजें इसमें सामने आ गई है, एक भी चीज छूटी नहीं है। तो आराम से आप जो है इस योजना का फायदा लीजिए। आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आराम से इसका फॉर्म भरिए और डिटेल से देखिए क्या योजना है। पूरा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जो गांवों में रहते हैं, गांवों से आके शहरों में रहते हैं या शहरों में भी उनको पता नहीं है कि ये ऐसी योजना आई है, तो फॉर्म भरिएगा सब लोग, अन्य लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सबको पता चले। थैंक यू, गुड लक। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अन्य वीडियो के साथ।